नमस्कार दोस्तों, पहले इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जिसको कि आपको कमेंट करके बताना है। फिर उसके बाद हम लोग जो व्हीट का छूटा हुआ भाग है उसको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जो व्हीट है और राइस है इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उनका नाम बताना है। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको बताना है टेस्ट वेट किसका, व्हीट का और बासमती राइस का। हिंदी में इसको परीक्षण भार बोलते हैं। तो इन दोनों का आपको टेस्ट वेट बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट एंड पैडी, यानी कि ऐसे जीन का नाम बताना है आपको जो कि गेहूं और चावल में बौनापन के लिए उत्तरदायी हैं। तो इन तीनों को आपको कमेंट करके बताना है इनके आंसर को। अब दोस्तों हम व्हीट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्हीट के बारे में कुछ जाना था, वहाँ पर हमने वैरायटी के बारे में बताया था लेकिन कुछ छूटा था। ये नाम याद रखना है आपको केवल कि ये व्हीट के वैरायटी हैं। तो पहली जो वैरायटी है वो सुजाता है, दूसरा सोनालिका है, कल्याण सोना है, हीरा है, फिर मोती है, PBW है, 502 है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, नॉर्मली यही पूछ दिया जाएगा सोनालिका किसकी वैरायटी है तो वे व्हीट की हो जाएगी, या व्हीट की कौन सी वैरायटी है तो उसमें 3-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक सोनालिका या कोई भी दे देगा तो आपको टिक करना है। तो ये जो है 5-6 नाम, ये नाम याद रखना है। फिर अगर हम व्हीट में फर्टिलाइजर की बात करें तो व्हीट में जो फर्टिलाइजर है आपको NPK डालना है वो 120, N डालना है, P डालना है 60 kg, और जो K है यानी कि पोटास है वो आपको 40 kg पर हेक्टेयर डालना है। वहीं पर हम पैडी की बात करें तो पैडी में हम लोग 120, 60 डालते थे यहाँ, लेकिन 40 डाल रहे हैं। तो दोनों में अंतर आपको याद रखना है। दोस्तों ये जो डोज है यानी कि 120 kg नाइट्रोजन और 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास, उसमें से आपका जो ये आधा नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पूरा आपका पोटास, इसको पहली बार जब आप बुआई करेंगे तब आपको डालना है। आधा नाइट्रोजन यानी कि 60 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास आपको पहली बार में देना है। जो आपका आधा नाइट्रोजन होगा वो आपको देना है पहली सिंचाई के दौरान टॉप ड्रेसिंग के रूप में। ठीक, तो इसको याद रखना है और यही हर एक क्रॉप में करते हैं, तो ये कोई अलग नहीं है। तो आपको ये जब हम फर्टिलाइजर कैसे देते हैं ये पूछा जा सकता है। तो नाइट्रोजन का आधा जो डोज पहली बार में और जो दूसरा आधा डोज रहेगा वो टॉप ड्रेसिंग के रूप में पहली सिंचाई के दौरान हम लोग यूज करेंगे। फिर हम वीड के बात करें, वीड यानी खरपतवार की बात करें तो जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट खरपतवार है वो है फ्लाइरिस माइनर। क्या है? फ्लाइरिस माइनर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। इसको गेहूं का मामा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गेहूं का मामा। और दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग आइसोप्रोटुरान का प्रयोग करते थे, लेकिन ये क्या हो चुका है, बैन हो चुका है। यानी कि जो ये फ्लाइरिस माइनर है आइसोप्रोटुरान के प्रति रेजिस्टेंट हो चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब आइसोप्रोटुरान इसको किल नहीं कर पा रहा है। मोटा मोटा आप लोग याद रखिएगा, जो आइसोप्रोटुरान है इसका यूज अगर हम फ्लाइरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए करेंगे तो ये लाभदायक नहीं होगा, ये इससे कंट्रोल नहीं होगा। तो इसके स्थान पर क्या करते हैं यूज, सल्फोसल्फ्यूरान और मेटासल्फ्यूरान। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लाइरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करना चाहिए, तो ये मेटासल्फ्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान है। और कौन रेजिस्टेंट हो चुका है, तो आइसोप्रोटुरान के प्रति फ्लाइरिस माइनर में रेजिस्टेंट आ चुका है। फिर है अगला जो वीड है वो एविना फेटुआ है, जिसको वाइल्ड ओट भी कहते हैं, एविना फेटुआ। दोस्तों ये दोनों जो वीड हैं यानी कि फ्लाइरिस माइनर और एविना फेटुआ दोनों मोनोकाट है। दोनों को याद रखना है, दोनों क्या हैं, दोनों मोनोकाट हैं। दोनों मोनोकाट हैं। जिनको अभी ना पता हो मोनोकाट तो अभी याद रखेंगे, जब बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे उस समय आपको बताएंगे मोनोकाट क्या होता है। ये फ्लाइरिस माइनर और एविना फेटुआ दोनों मोनोकाट हैं। फिर जो अगला वीड है वो भथुआ है, और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो चिनोपोडियम एल्बम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, चिनोपोडियम एल्बम।
इसकी जो फैमिली है वो चिनोपोडिएसी है और यह डाइकाट है। तो इस तरह भी क्वेश्चन बनता है कि व्हीट का कौन सा ऐसा वीड है जो कि डाइकाट है, तो वह चिनोपोडियम है। और व्हीट का कौन सा ऐसा वीड है जो मोनोकाट है, वह फ्लैरिस माइनर और एविना फटुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीट का कौन सा वीड है, तो इन तीनों वीडों का आपको नाम याद रखना है। पहला फ्लैरिस माइनर है, दूसरा एविना फटुआ, तीसरा फतुआ। इसके अतिरिक्त भी हैं लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, अभी ये तीन ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर दोस्तों हम बात करें इसके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और एरिया की, तो आपका जो ये उत्पादन है इसको इंग्लिश में प्रोडक्शन बोलेंगे। ये यूपी में सबसे ज़्यादा होता है और क्षेत्रफल में भी यूपी में सबसे ज़्यादा बुआई होता है। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी इसको बोलेंगे, ये पंजाब में सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर हम पैडी की बात करें तो पैडी के लिए जो प्रोडक्शन और एरिया है वो वेस्ट बंगाल है और जो प्रोडक्टिविटी है वो पंजाब है। यानी व्हीट एंड पैडी दोनों का प्रोडक्टिविटी पंजाब है और इनका दोनों का डिफरेंस है, इसको आप लोग देखेंगे। फिर यहाँ पर हम मॉइस्चर की बात करें दोस्तों, तो हमको जब हम कटाई करेंगे उस समय मॉइस्चर व्हीट में कितना होना चाहिए, 25 से 30% होना चाहिए। यानी कि एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 25 से 30% होना चाहिए। लेकिन जब उसका हम स्टोरेज करेंगे, क्या करेंगे, स्टोरेज या भंडारण, जब उसका हम भंडारण करेंगे उस समय मॉइस्चर कितना होना चाहिए, तो उस समय 10 से 12% होना चाहिए। दोस्तों ये जो 10 से 12 है ये पूरे सीरियल के लिए है। क्या है, पूरे सीरियल के लिए है। जितने भी अनाज फसलें हैं उन सभी का जो स्टोरेज होता है वो 10 से 12% पर होता है। यहीं पर आपको ये याद रखना है कि जो पल्स है, क्या जो पल्स है, पल्स के लिए ये जो परसेंटेज है वो 8 से 10% है। और ऑयल सीड क्रॉप के लिए, ऑयल सीड क्रॉप के लिए ये 6 से 8% है। तो यहाँ पर तीनों आप क्लियर कर लीजिए कि जो भंडारण यानी स्टोरेज के लिए सीरियल क्रॉप का जो मॉइस्चर होना चाहिए वो 10 से 12% होना चाहिए। यह क्वेश्चन पूछा गया है। पल्स क्रॉप के लिए 8 से 10% होना चाहिए और ऑयल सीड क्रॉप के लिए 6 से 8%। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इनका स्टोरेज करेंगे, भंडारण करेंगे, तो उनमें इतना मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर एक शब्द है इंटरक्रॉपिंग, जो कि 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर एक दो वर्ड होते हैं, एक इंटरक्रॉपिंग है, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग है। उसको आप लिख लेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। दोनों में आपको अंतर थोड़ा सा भी समझना है, इसके बारे में अलग से भी हम बताएंगे। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि बीज, दो बीज आप लेंगे, एक व्हीट का और एक मस्टर्ड का, दोनों को आप पहले मिला लीजिए, फिर उसका बुवाई कर दीजिए किसी भी मेथड से, वो होगा मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या याद रखना है, पहला कि हम बीज को पहले मिला लेते हैं, और जो दूसरा याद रखना है कि इसमें हम कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है। मोटा मोटा यही याद रखना है। इंटरक्रॉपिंग में क्या याद रखना है, इंटरक्रॉपिंग में ये याद रखना है कि जो बीज होता है उसको पहले नहीं मिलाते हैं। यानी व्हीट और मस्टर्ड है, इनके बीजों को हम पहले नहीं मिलाएंगे। ठीक, तो पहले नहीं मिलाएंगे तो क्या करेंगे, एक निश्चित पैटर्न हम इसमें फॉलो करेंगे। पैटर्न क्या होगा, जैसे व्हीट है ये 9 रेशियो और मस्टर्ड है 1 है। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीट के साथ इंटरक्रॉपिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फसल या क्रॉप कौन है, तो वो मस्टर्ड है, और ये जो उसका रेशियो है 9 रेशियो 1 है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक खेत है, तो यदि आप यहाँ पर 9 लाइन यदि आप व्हीट की बुवाई करते हैं तो 1 लाइन मस्टर्ड की बुवाई करेंगे, 1 लाइन मस्टर्ड, फिर आप 9 लाइन व्हीट की बुवाई करेंगे, फिर 1 लाइन आप मस्टर्ड की बुवाई करेंगे। तो ऐसे करके आपका जो ये होगा, ये
इंटरक्रॉपिंग हो गया, यानी कि आप यहाँ पर एक निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि 9 जो रो है वो आप व्हीट बो रहे हैं, फिर एक रो आप मस्टर्ड बो रहे हैं, तो यहाँ पर एक निश्चित पैटर्न फॉलो होता है। तो इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में यही अंतर याद रखना है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है और इंटरक्रॉपिंग में पैटर्न फॉलो होता है। और ये जो क्वेश्चन बनता है इसको ध्यान देना है। दोस्तों अब हम व्हीट के बारे में आगे देखेंगे, जिसमें ट्रिटिकल है। ये एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, वो है पहला कि 1890 में इसको बनाया गया था। बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो रिम्पो हैं। दूसरा याद रखना है कि ये फर्स्ट मैन मेड सीरियल है, यानी कि मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो ट्रिटिकल है उसको व्हीट इंटू राई, क्या व्हीट इंटू राई को क्रॉस करके बनाया गया था, जिसमें से जो व्हीट है उसको फीमेल के रूप में यूज किया गया था और जो राई है उसको मेल के रूप में यूज किया गया था। और जो ये राई है वो मस्टर्ड वाला राई नहीं है, इसमें ध्यान देना है, ये सिकल सीरियल अलग है। ठीक, इसको आप उल्टा नहीं करेंगे कि आप राई इंटू व्हीट कर देंगे, ये गलत होगा। अगर ये ऑप्शन में रहता है तो ये गलत ऑप्शन है, आपको व्हीट इंटू राई याद करना है। क्रॉस जब हम करते हैं तो जो पहला रहता है वो फीमेल रहता है, जो बाद वाला होता है वो मेल होता है। हमेशा याद रखना है कि व्हीट को फीमेल के रूप में यूज किया गया था। DT46 इसका एक वेराइटी है। ठीक, उसके बाद यह दो है, पहला है इंस्टीट्यूशन, ये दूसरा इंस्टीट्यूशन है। PDWR है, यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। दूसरा सिमिट है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ये मैक्सिको में स्थित है। और ये जो सिमिट है वहाँ पर व्हीट एंड मेज के बारे में रिसर्च होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिमिट में किसके बारे में रिसर्च होता है, तो सिमिट में व्हीट एंड मेज के बारे में रिसर्च होता है। फिर दोस्तों इंसेक्ट है, जो व्हीट के प्रमुख इंसेक्ट है, तो पहले आपको इन दोनों को नाम याद रखना है। हर क्रॉप का जितने भी इंसेक्ट है तो पहले तो आपको उनके नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यही बनता है कि टर्माइट किसका प्रमुख इंसेक्ट है, गुझिया बेबिल किसका प्रमुख इंसेक्ट है। तो आप तो क्रॉप वाइज पहले इंसेक्ट का नाम, फिर उसमें जैसे कि टर्माइट का है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्लोरपाइरिफास का यूज करते हैं, तो इसको ये पूछा गया था, इसको आपको याद रखना है। ठीक, स्टार लगा लेना है। टर्माइट को हिंदी में दीमक बोला जाता है। दूसरा गुझिया बेबिल है, तो इसमें सिंपली आपको नाम याद रखना है कि जो गुझिया बेबिल है वो व्हीट का एक इंसेक्ट है। फिर जो इसके डिसीज की हम बात करें तो डिसीज में पहला है करनाल बंट। जो करनाल बंट है तो करनाल से ये पता लगता है कि ये करनाल में इसकी खोज हुई थी। दूसरा इसको पार्शियल बंट भी बोला जाता है। ये कैंसर ऑफ व्हीट इसको के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो खोज करता है वो मित्रा है, 1931 में इन्होंने खोज की थी। करनाल बंट का जो कारण है वो नियोवासिया इंडिका नामक जो फंगस है उसके कारण ये होता है। जो रस्ट है, फिर अगला सेकंड डिसीज है रस्ट है। अब ये याद रखना है कि जितने भी रस्ट हैं, जितने भी स्मट हैं, वो सारे फंगस के कारण होंगे, चाहे किसी भी क्रॉप से संबंधित होंगे। क्या याद रखना है कि जितने भी रस्ट हैं, जितने भी फंगस हैं, वो सारे फंगस के कारण होंगे, चाहे वो किसी भी क्रॉप के हों। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है आपको। और कई भी हैं जो ट्रिक है, आपको पैथोलॉजी में हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे याद रखना है। अभी दो आपको रखना है कि जितने भी रस्ट हैं, जितने भी फंगस हैं, जितने भी रस्ट हैं, जितने भी स्मट हैं, वो सारे फंगस के कारण होंगे। तो जो व्हीट का रस्ट है वो पक्सिनिया स्पीसीज नामक फंगस के कारण होता है। और व्हीट में 3 प्रकार का रस्ट होता है। पहला ब्राउन रस्ट है, जिसको लीफ रस्ट भी बोला जाता है। दूसरा येलो रस्ट है, जिसको स्ट्रिप रस्ट भी बोला जाता है। तीसरा ब्लैक रस्ट है, जिसको स्टेम रस्ट भी बोला जाता है। दोस्तों जो ब्राउन रस्ट है वो पक्सिनिया रिकांडिटा के कारण होता है। जो येलो रस्ट है वो पक्सिनिया स्ट्रिपफॉर्मिस के कारण होता है। जो ब्लैक रस्ट है वो ग्रैमनिस के कारण होता है। तो इन तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है। ब्राउन से रिकांडिटा, येलो से स्ट्रिपफॉर्मिस, यहाँ से स्ट्रिपफॉर्मिस याद कर सकते हैं आप, और ब्लैक से ग्रैमनिस, ये आप याद करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है BHU में। तो इसमें आप ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका 4 नंबर जाएगा। ठीक, जो ब्लैक रस्ट है वो उसको किलर डिसीज ऑफ व्हीट भी बोला जाता है।
जो लास्ट डिसीज है व्हीट का वो लूज स्मट है, जो कि स्मट से याद रखेंगे फंगस के कारण होता है। यह सीड बोर्न डिसीज है, जो उस फंगस का नाम क्या है, एस्ट्रोलागो न्यूडा ट्रिट्साई है। जो लूज स्मट है उसमें क्या होता है, जो ईयर होता है यानी कि जिसमें व्हीट होता है पौधे में, उसमें क्या हो जाता है, ब्लैक पाउडर के कलर का हो जाता है। तो गाँव में अगर बिलोंग करते होंगे आप तो आप उसको देखे होंगे। तो व्हीट के जो इंसेक्ट डिसीज है इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। व्हीट अब पूरा हुआ और कल से हम लोग नए क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे अभी वो परीक्षा के समय आपको प्रेशर उतना ही कम होगा, इसलिए आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।